Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. This is lecture number 6 of chapter number 1 linear equations in two variables. Okay, आज हम पढ़ने वाले हैं linear equations in two variables का lecture number 6 जो कि आपके 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 के बुक में से है. ओके, 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी देखिए लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से यहाँ पर हमने क्या सीखा था. इस लेक्चर्स में क्या सीखे थे हमने? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा है. आफ्टर दैट वी लर्न साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है? आफ्टर दैट ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है यहाँ पर हम क्या करते थे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. तो हमने यहाँ पर देयर आर द मेनी ऑफ द मेथड्स वी सी लर्न. सो इन दैट हमने कौन कौन से मेथड देखे थे? फर्स्ट वी सी एलिमिनेशन मेथड, आफ्टर दैट substitute method, and then we learn this simultaneous equation solved by the graphical method, and after that we learn determinant and we see this simultaneous equation solved by determinant method, या तो उसे हम क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है. ठीक है, अभी यहाँ पर आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें क्या करना है, ये टेबल जो है यहाँ पर कंप्लीट करना है. दे हैव गिवन अस सम इक्वेशन ओवर हियर. उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दिए है. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें बताने हैं, वेदर लीनियर और नॉट, मतलब ये इक्वेशन जो है यहाँ पर वेदर लीनियर है या तो नहीं है ये हमें बताना है. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3/x - 4/y = 8. यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? यहाँ पर 2 है एंड दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन बिकॉज हमारे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, अगर मुझे यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? ax + c = 0. ये सिंगल वेरिएबल का यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, देन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं हम इसे? बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल्स है x एंड y, वेरिएबल कोई भी हो सकता है अल्फ़ाबेट में. ओके, कोई भी अल्फ़ाबेट में, मतलब आप यहाँ पर a ले सकते हैं, b ले सकते हो, m ले सकते हैं, n ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर एज ए वेरिएबल ले सकते हो. उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? उनकी पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए. यार ये 1 पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं. ठीक है, ध्यान रखना ये निगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव 1 है. देयरफॉर इनकी पावर, वेरिएबल की पावर जो है डिग्री जो है यहाँ पर 1 होनी चाहिए. एंड जो भी कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट समथिंग कुछ यहाँ पर होगा, मतलब हमने यहाँ पर a लिया था, और y का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पर b. ये a एंड b दिस आर नॉट इक्वल टू 0. ये दोनों भी इक्वल टू 0 नहीं हो. कब? यहाँ पर हमें अगर टू वेरिएबल्स का इक्वेशन चाहिए. ओके, एंड a, b, c दिस आर द रियल नंबर. ये तीनों भी क्या है? रियल नंबर है. रियल नंबर हम किसे कहते हैं? द रियल नंबर आर दोज विच आर वी शो ऑन द नंबर लाइन. जो भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर रियल नंबर कहते थे. ठीक है, कहते हैं. ओके, सो इक्वेशन 1 है 3x - 4y / 8. ये यहाँ पर x जो है यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है. ओके, ये x यहाँ पर डिनोमिनेटर है. अगर मुझे यहाँ पर इसे न्यूमरेटर में डालना हो तो हम क्या करते थे? यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1/x है, इसकी पावर कितनी यहाँ पर 1 है, बट ये डिनोमिनेटर में. यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था ax + by + c = 0. ये x एंड y बोथ आर इन द न्यूमरेटर. ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. अगर मुझे 1/x ये जो है इसकी पावर 1 है बट ये डिनोमिनेटर में हो, तो यहाँ पर मुझे अगर इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते थे? यहाँ पर x को यहाँ पर लाना है तो x⁻⁻1. ये जो डिग्री है उसकी ये बन जाती है -1. अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं 1/x को एज इन द फॉर्म ऑफ x, या तो न्यूमरेटर में अगर मुझे इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में डालना है तो हम क्या करते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब -1 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, उसका इन्वर्स. जैसे हमने ऑलरेडी रैशनल नंबर्स का जो हमारा चैप्टर था, मतलब इन द स्टैंडर्ड ऑफ 7 में ऑलरेडी हमने देखा है. अगर मुझे 1/2 को यहाँ पर इस 2 को मुझे न्यूमरेटर में डालना है तो हम क्या करते थे? 1 × 2⁻⁻1. ओके, आई बात समझ में? वैसे ही अगर मुझे 1/x को कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर x⁻1 आता है. इसका मतलब ये x की पावर क्या बन जाती है? अगर ये न्यूमरेटर में आता है तो इसकी -1 बन जाती है. बट हमारे लीनियर इक्वेशन का रूल क्या है? x की पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. मतलब इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है, अभी और एक मेथड मैं आपको बता दूँ कि अगर मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, आपको क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना है. कैसे करेंगे ड्रॉ इसका ग्राफ? तो x की वैल्यू कोई भी आप एज्यूम कर दो और विथ रिस्पेक्ट टू उसकी y की वैल्यू आप दिस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो. और उसका ग्राफ देखिए यहाँ पर
स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही आता है। ओके, आई बात समझ में? सो नाउ वी सी नेक्स्ट सेकंड वन, 6/x-1 plus 3/y-2 is equal to 0. How many are the variables are there? 1 and 2. These are the two variables. So therefore this is not a linear equation, because यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। थर्ड में भी देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 7/2x plus 1 plus 13/y plus 2 is equal to 0. यहाँ पर how many are the variables? There are the two variables. इसलिए ये भी linear equation नहीं है, तीनों भी linear equation नहीं है। So now we see fourth one, 14/x plus y plus 3/x minus y is equal to 5. Okay, तो यहाँ पर देखिए how many are the variables in that? x and y. These are the two only variables, because ये x है, ये यहाँ पर ही है, तो सेम वेरिएबल यहाँ पर है। अभी मुझे बताओ 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, यहाँ पर 2 यहाँ पर देखिए सेम ही है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये सेम ही है। जो वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा वही यहाँ पर वैल्यू डालूंगा, बिकॉज वेरिएबल मतलब उनकी वैल्यू वेरिएबल होती है। अगर मैंने यहाँ पर इस x की जगह पर 3 डाल दिया तो यहाँ पर भी 3 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की तरफ x ही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हाउ मेनी आर द वेरिएबल्स? यहाँ पर ओनली 2 वेरिएबल्स आर देयर, एंड दिस ऑल्सो नॉट ए लीनियर इक्वेशन, बिकॉज सेम ही कंडीशन यहाँ पर भी ये जो वेरिएबल्स है ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैन वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द लीनियर फॉर्म? हम इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। येस, वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम ये जो इक्वेशन है इसे कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे हमें कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है, we can create new variables making a proper change in the given variables, substituting the new variables in the given non-linear equations, we can convert them in a linear equation। हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर रिमेंबर आपको ध्यान रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ m/n कैन नॉट बी 0, मतलब यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ओके, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है इसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, 4/x plus 5/y is equal to 7, 3/x plus 4/y is equal to 5. This is also not a linear equation, but we need to be convert this equation in the form of linear equation. तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax plus by plus c is equal to 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो x है हम इसे अगर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1/x लिख सकते हैं ऐसे। येस, वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ पर 4 एंड x, अगर मुझे यहाँ पर 4 यहाँ पर निकाल दिया मैंने इसे, ये 1/x आ जाता है यहाँ पर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/y, ओके, इज इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पर देखिए 1/x एंड 1/y, कैन वी एज्यूम 1/x इज इक्वल टू m। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी आपको जो भी अल्फ़ाबेट चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको s लेना है, आपको t लेना है, आपको m लेना है, कोई भी आप यहाँ पर इसका वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/x को हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। मैंने क्या कहा? 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। देखिए इसका इक्वेशन क्या बन जाता है? अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा? 4m, यहाँ पर क्या आ गया? ये m आ गया और ये n आ गया, देयरफॉर 5n इज इक्वल टू 7, दिस इक्वेशन नंबर 3। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं था, बट हमने इसे कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, यहाँ पर 1/x को हमने यहाँ पर m एज्यूम किया था। ठीक है, बट ये वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पर देखिए, वेरिएबल x एंड y ही है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x एंड y की ही वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान में रखना है। ओके,
सो वी कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एम एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एम एंड एन की अगर मुझे वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की इजीली मिल सकती है। देखिए कैसे सॉल्व करूँगा हम इसे। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर या तो हम यहाँ पर इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड हमने ऑलरेडी देखा था। तो ये A1, देखिए हमें फॉर्मेट क्या है डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। इस फॉर्म में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर A1 A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो A1 इज इक्वल टू 4, A2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू 3। A2 क्या है यहाँ पर 3 है एंड A1 4 है, एंड B1 क्या है यहाँ पर 5 है, B2 क्या है यहाँ पर 4 है, C1 है यहाँ पर 7 एंड C2 है यहाँ पर 5। ओके, तो डिटरमिनेंट मेथड हम कैसे सॉल्व करते थे। यस, हमें क्या करना है dx एंड dy, इन तीनों की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैसे हम याद रखते थे इसे। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी सी लिखना है, पहले ए टू बी सी बी एंड ए सी, ए बी सी बी ए सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा A1 B1। ओके, ए टू बी जाना है ना, ए टू बी मतलब A1 B1 A2 B2। dx क्या आ जाएगा, देखिए आपको लिखते समय भी कैसे लिखना है dx dy ऐसे लिखना है, ठीक है। तो cb, अभी cb जाना है मतलब C1 C2 B1 B2। यस, करेक्ट। सो इन दैट dy क्या आ जाएगा यहाँ पर A1 A2 C1 C2। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डिटर्मिनेंट की। तो क्या है A1 A2 क्या है 4 एंड 3 एंड 5 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 C2 7/5 एंड 5/4। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 A2 4 एंड 3, C1 C2 क्या आ जाएगा 7 एंड 5 इज इक्वल टू, इसे हमें सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को। कैसे सॉल्व करेंगे। यस, करेक्ट। हमें यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 4 4 16 माइनस 15, तो इसका आंसर आ जाता है 1। ओके, तो इसका आंसर आ गया, डी का आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर dx इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 7 4 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3। ओके, एंड dy क्या आ जाएगा यहाँ पर A1 A2 क्या है यहाँ पर 4 एंड 3 एंड 7 एंड 5। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने देते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया इसका आंसर 4 5 कितना था यहाँ पर 4 5 20 माइनस 7 3 21। सो वी गेट आंसर -1 बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे माइनस का। सो आंसर इज -1। तो dy मिल गया -1, dx मिल गया 3 एंड d मिल गया 1। सो वी पुट यहाँ पर x एंड y की हमें क्या लिखते थे यहाँ पर फॉर्मूला x एंड y के लिए। बट यहाँ पर देखिए x एंड y है क्या, यहाँ पर m एंड n है, वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर m एंड n है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे। ओके, इसे मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। यस, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू dx बाय d। ओके, अभी देखिए यहाँ पर m एंड n के फॉर्म में था, तो यहाँ पर हम इसे dx को m एंड dy को यहाँ पर n लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल जो हमने लिखा था वो कौन से फॉर्म में थे, x एंड y के फॉर्म में थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, यहाँ पर m एंड n के फॉर्म में, तो यहाँ पर आप dm एंड dn भी लिख सकते हैं, ठीक है। x एंड y लिखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dm डिवाइडेड बाई d एंड n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dn डिवाइडेड बाई d। सो dm क्या है यहाँ पर 3 है डिवाइडेड बाई 1, सो आंसर इज 3। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, dn देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा dn इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1, सो आंसर इज -1। ओके, m एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 एंड -1। यहाँ पर हमने जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। ऑलरेडी हमने यहाँ पर m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट की है, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिकॉज
ये जो इक्वेशन दिए है एक्स एंड वाई के फॉर्म में दिए है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज देखिए यहाँ पर लेट हमने क्या किया था 1/x इज इक्वल टू एम एंड 1/y इज इक्वल टू क्या किया था हमने n लिखा था। सो कैन वी राइट एज 1/x, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू क्या था, m था, m की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ m, सो 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ओके, आई बात समझ में, 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सो वी x को हम यहाँ पर लाएंगे, 3 को यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हमें मिल गई 1/3। ओके, सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू क्या है, n है, तो n की वैल्यू क्या है 1/y इज इक्वल टू -1, देयरफॉर ये -1 यहाँ पर आ जाता है, तो 1/-1 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1/3, ये हमें आंसर मिल गया, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। ओके, आई बात समझ में। सो हमने ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं था, बस हमें इसे कन्वर्ट करना ही इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके यहाँ पर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो विद रेस्पेक्ट ऑफ दैट वैल्यू हमें इनके वेरिएबल जो यहाँ पर फाइंड आउट करने, इतना आसान है यहाँ पर, देखिए। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है 4/x minus y plus 1/x plus y is equal to 3 and 2/x minus y minus 3/x plus y is equal to 5। ओके, आई बात समझ में, तो हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3, एंड इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस y minus 3 multiplied by 1/x plus y is equal to 5. So let 1/x minus y is equal to m, and अभी देखिए यहाँ पर हम इसे अनदर वेरिएबल हम यहाँ पर चूज करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे a, ठीक है, 1/x minus y is equal to हम यहाँ पर a लिखते हैं, एंड 1/x plus y is equal to लिखते हैं b। Therefore इक्वेशन बन जाता है 4a plus 1b। अभी यहाँ पर 1b लिखे या तो ओनली b लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, b इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। ओके, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है 5। देयरफॉर इसे हमें सॉल्व करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, तो हमें यहाँ पर ये दोनों भी सॉल्व करना है। अभी हम यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा। सो विथ 3 एंड 3b हम यहाँ पर 3b एंड 3b हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, so we get 4 3s are 12a plus 3b is equal to 9, equation number 3। so now add equation 2 and 3, हमें यहाँ पर एडिशन करनी है इनकी, तो यहाँ पर बन जाएगा 12a plus 3b is equal to 9 plus 2a minus 3b is equal to 5। सो यहाँ पर देखिए एडिशन करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14a प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 9/5 आ जाता है 14। देयरफॉर a इज इक्वल टू आ जाएगा 14/14। सो a इज इक्वल टू बन जाता है 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या गई, a इज इक्वल टू आ गया 1। सो नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम इस a की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो वी गेट 4 multiplied by 1 plus b is equal to 3. So 4 ones are 4 plus b is equal to 3. b is equal to 3 minus 4 आ जाएगा, बिकॉज 4 यहाँ पर प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर b is equal to आ जाएगा 3 minus 4 minus 1। तो हमें a एंड b की यहाँ पर वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर देखिए 1 minus y is equal to a है एंड 1/x plus y is equal to b है। ओके, सो 1/x minus y is equal to आ जाता है 1 एंड 1/x प्लस y आ जाता है -1। तो यहाँ पर देखिए हमें इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है अभी x के फॉर्म में, तो ये x माइनस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, देयरफॉर ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई
एंड यहाँ पर देखिए x प्लस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, बिकॉज ये पूरी वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगी, देयरफॉर ये बन जाता है 1 इज इक्वल टू -x माइनस वाई। ओके, -x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर क्या बन जाते हैं यहाँ पर, तो ये 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 4। ओके, एंड यहाँ पर देखिए -x को हम क्या करेंगे, अभी ये जो पूरा राइट हैंड साइड है हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट करते हैं, तो ये -x इस पर जाके, तो ये -x इस, तो अगर हम यहाँ पर इसे -x एंड -y को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आए तो ये बन जाता है +x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, बिकॉज ये 1 है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाता है, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 5। सो वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, देयरफॉर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये बन जाता है 1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये 1 यहाँ पर -1 हो जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू आ जाता है -1, तो ये बन जाता है 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो -2 आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया -2/2 इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -1। हमें पुट करनी है ये y की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, हम इसे इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं, तो 6 में अगर यहाँ पर पुट करें, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 6, क्या हो गया देखिए यहाँ पर 6 में अगर हम यहाँ पर इसे पुट करते हैं तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 1 प्लस -1, तो ये बन जाता है 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आ गया 0। देखिए हमें वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, x एंड y की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर इसे ऊपर लिख लेगा, ठीक है, ये जो नीचे वाला है मैं यहाँ पर इसे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ओके, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ओके, गिवन इक्वेशंस इज x, y इज इक्वल टू 0, -1, ओके, 0, -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट यहाँ पर लेट्स थिंक करके आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए इन द अबव एग्जांपल द साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हमने यहाँ पर देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने यहाँ पर कन्वर्ट किए थे, मतलब ये जो है 4a + b इज इक्वल टू 3, 2a - 3b इज इक्वल टू 5, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने डिटरमिनेंट से भी सॉल्व करके देखा था और सब्स्टिट्यूट से भी और एलिमिनेशन से भी। देखिए इन द अबव एग्जांपल द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन आर सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। यस, हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय क्रैमर्स रूल विल यू गेट द सेम आंसर। तो यहाँ पर जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे थे तो उसे हम अगर यहाँ पर ग्राफिकल मेथड या तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर सेम आएगा। यस, इनका आंसर सेम ही आएगा। तो आपको यहाँ पर असाइनमेंट है, तो आपको क्या करना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट वन जो हमने एग्जांपल देखा था वो क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व किया था, तो उसका और इसका आंसर देखना है, आपको कंपेयर करना है ये सेम ही आता है कि नहीं, तो आपको ये चेक करना है, ठीक है। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर एक्टिविटी है आपको टू सॉल्व गिवन इक्वेशन, फिल द बॉक्सेस बिलो सुटेबली। हमें क्या करना है, बॉक्सेस दिए हैं उसे हमें फिल करना है, ठीक है। सो 5/x - y प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - y माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। सो नाउ वी रिप्लेस दिस 1/x - 1 इज इक्वल टू m, इसे हम रिप्लेस करें m से, और 1/y - 2 इसको रिप्लेस करेंगे n से। सो वी गेट, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पर 1 है तो 1n, यहाँ पर n लिखा तो कोई बात नहीं। सो 5m प्लस n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें n एंड m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें यहाँ पर m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से मतलब
क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन में देखिए n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 n इज इक्वल टू 2 माइनस 5m, पुट n इज इक्वल टू 2 माइनस 5m इन इक्वेशन 2। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, 6m माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5m इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 6m माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15m इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 6m प्लस 15m इज इक्वल टू माइनस 6 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर ये बन जाता है +6। ओके, देयरफॉर देखिए 6 प्लस 15 कितना जाता है पर 21। देयरफॉर 21m इज इक्वल टू 7। देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 बाई 21। ओके, तो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा m इज इक्वल टू आ गया 1/3। तो m की वैल्यू हमें मिल गई 1/3। देखिए 1 बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3, हमारा मतलब m की वैल्यू सही है। अभी हमें n की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो 1/3 हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो n इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये बन जाता है n इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। सो वी गेट 6 माइनस 5 क्या आ जाता है यहाँ पर 1/3। तो n की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/3। सो यहाँ पर इसका देखिए क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाता है 1/3। तो ये भी यहाँ पर आ गया 1/3। तो सो देखिए यहाँ पर 1 बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3 है। इसका मतलब 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर हम इस साइड पे लेके आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इस साइड पे आ गया, तो 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। देयरफॉर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 4 मिल गई, ठीक है। नाउ 1 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो ये आता है 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। देयरफॉर ये -2 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू आ गया 5। ओके, वाई की वैल्यू में क्या मिल गई 5। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ गया 4 एंड वाई इज इक्वल टू आ गया 5। देयरफॉर देखिए यहाँ पर x, y इज द सोल्यूशन, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 एंड 5 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपको यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ पर पूरी करनी है, मतलब यहाँ पर जस्ट आपको ये जो बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पर ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन किया और यहाँ पर हमने वैल्यू जस्ट यहाँ पर पुट की, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको एग्जाम में आती ही है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकती है, ओके। तो आपको ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पुट किया m एंड 1 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू पुट किया n। अभी मुझे आंसर यहाँ पर चेक करना है ये हमारा सही है या नहीं है। कैसे करेंगे चेक, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आती है, देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड LHS क्या है यहाँ पर, LHS 5 बाई एक्स माइनस 1, मतलब x क्या है 4 है, 4 माइनस 1 प्लस 1 बाय वाई क्या है पर 5 माइनस 2 क्या आ गया 5/3 प्लस 1/3। सॉल्व करें हम यहाँ पर 5 प्लस 1/3, तो ये आ जाता है 6/3। 6 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, मतलब राइट हैंड साइड देखिए इसकी क्या है 2 ही है। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब x एंड y की वैल्यू सही है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेक्चर नंबर 6 है यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।